ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार है और ये त्योहार की शुरुआत कहां से हुई है उसका प्रमाण महाराज ही है। वामन अवतार में महाराज यही राजा बलि के हाथ में लक्ष्मी जी ने हाथ में राखी बांधी थी, तब से भाई बहन का रिश्ता बना है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा है। दूसरा रिश्ता इंद्र के हाथ में एक देवी ने बांधा था, तो वहां से शुरुआत हुई थी रक्षाबंधन की। तभी महाराज ने वचन दिया है कि मेरे नाम का सूट जो पहन लेगा उसकी सुरक्षा मैं दूंगा। बोलो लक्ष्मी नारायण की, बोलो राजा बलि महाराज की। तब से ब्राह्मण लोग जब कथा सुनाते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो हाथ के हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, जरा उनसे पूछना कि आप किसके नाम से रक्षा बांधते हैं, तो बताएंगे कि उसमें नाम दीन बंधु राजा बलि का ही है और उन्हीं के हाथ नाम से रक्षा बांधा जाता है। बोलो राजा बलि महाराज की। और ये भाई बहन का त्योहार बहुत शुभ है और सदा बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। और आपके भाई बहन का रिश्ता मजबूत रहे और दोनों सुखी रहे, भाई भी और बहन भी दोनों सुखी रहे। बोलो राजा बलि महाराज की। और हम सब परमात्मा की संतान हैं और सब मनुष्य ही हैं। एक मानव दूसरे मानव के काम आए, यही सोच रखना। कोई लड़वाए, कोई कुछ भी करे, ईर्ष्या कपट छल नहीं रखना, सबसे प्रेम रखना। जो बोले उसे जरूर बोलना, खुशी से बोलना। और त्योहार पर्व पे अगर आपके बच्चे मिठाई खाते हैं तो आपके बगल कोई गरीब का बच्चा भूखा न रह जाए, उसे भी दे देना, तो समझ लेना नारायण की कृपा सबसे पहले तुम्हें मिलेगी। दिवाली के दिन अगर किसी के घर में 4 पैसे नहीं है और उसके घर में देख लेना कोई दिक्कत है, गरीब है बेचारा, मजदूर है, नहीं कर सकता, 150 रुपया 100-200 रुपया की मिठाई अगर तुम दान कर दोगे तो हजारों रुपए की बरकत महाराज तुम्हें दे देंगे। राजा बलि महाराज की। सबकी मदद करना और सबका निस्वार्थ सेवा करना, यही मानव का कर्म है। सबसे बड़ी पूजा यही है। बोलो राजा बलि महाराज की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करने से, तप करने से, तीर्थ करने से और जप करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मानव धर्म का पालन कीजिए, कि सबका कल्याणकारी बनिए और सबके दुख में शामिल होइए, तो समझ लेना आपकी बड़ी बड़ी यज्ञ हो गई, बड़ी बड़ी पूजा हो गई। ऐसा वरदान श्री कृष्ण भगवान ने दिया है कि जो एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे का हितैषी होता है, समझ लो उसने हमारी पूजा कर दी है। तो राजा बलि महाराज की। और महाराज के दरवाजे कोई भी आएगा वो खाली नहीं जाएगा। बोलो दादी महाराज की। अगर आपके कोई भी आदमी अगर खरीद कर राशन खा रहा है और उधार मांग कर राशन खा रहा है, उधार मांग कर, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ, कोई आदमी उधार मांग कर राशन खा रहा है और या कि कर्जा पर लेकर अपने बाल बच्चों का पेट भर रहा है, तो हाथ उठाना और मुझसे मिलना, मैं उसे राशन दूंगा, वो ले जाएगा, बोरी 2 बोरी चावल खाएगा। आपका ही दिया हुआ है, मेरा नहीं है, मैं दानी नहीं हूँ। आपने दिया है, भंडारे के लिए दिया है, भंडारा चल रहा है। जो और बचा है, कोई अगर भूखा है, निसहाय है, तो उसके लिए महाराज का भंडार खुला हुआ है, वो ले जाए, तो बोरी खाए, उससे कोई घर नहीं करता। राजा
और महाराज की कृपा होगी तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गांधी महाराज की आपका रोजगार, आपकी बरकत महाराज देंगे। आप अगर आंख बंद करके भी गेहूं बो देंगे तो आपको खाने भर के लिए हो जाएगा। बोलो राजा बलि महाराज की। आप एक बीड़ी तंबाकू की भी दुकान कर लेंगे तब भी खाने भर का महाराज तुम्हें बरकत दे देंगे। बोलो राजा बलि महाराज की। और आपके घर में कोई न कोई एक आदमी रोजगार जरूर पाएगा, निश्चित पाएगा, उसमें दो राय नहीं। बोलो राजा बलि महाराज की। बाकी भूत प्रेत के लिए तो हमारे महावीर स्वामी यानी हनुमान जी और बावरिया महाराज ही बहुत हैं, वो आप देख लेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। एक बात बताइए, महाराज का नाम 3 कदम चलने के बाद जो आदमी मत्था टेक कर लेता है, अगर उसे आराम मिलता है तो हाथ उठाओ। सबको मिल रहा है? ठीक है, ठीक, बढ़िया है। ये तुम्हारा विश्वास है और महाराज की कृपा है कि जो महाराज आपके दरवाजे पहुंचते भी हैं, आपका कल्याण भी कर रहे हैं और आपका भला भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ 30,000 जनता हर जन और सरोज आ रहे हैं। इतना विश्वास है कि मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा विश्वास मैंने आज तक देखा नहीं जिंदगी में, ऐसा विश्वास। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो हो भी रहा है, वो हो भी रहा है। काल एक औरत बताई थी, कहा महाराज देख लो, यहीं पर मैंने नींव खुदवाया था। नहीं, किसी और ने नींव खुदवा रखा था उसके दरवाजे पर, इतना नींव खुदवाया था। और कहा कि मैं बहुत रोकी, बहुत पुलिस दरोगा के पास गई, कोई नहीं सुना। वही राखी उठाकर मैंने फेंक दिया और जो खुदवाए थे उनका गोद टूटा है, आज तक सही भी नहीं हुआ। 3 महीना हुआ है, आज तक वो गोड़ सही नहीं हुआ। और इसी ने पे हमारा ये देखो बरामदा बन गया, कोई आया भी नहीं कि कौन बनाया कौन नहीं, हमने बना लिया। आवाज आपके भी चरण पड़ गए। तो महाराज की ऐसी कृपा है, यही एक चुटकी राखी जो यहाँ जलाते हैं आप लोग, वही उठा के उसने भाया था, गोड़ टूट गया जागी पर से, दोबारा आज तक बना नहीं, 3 महीना हो गया। तो ये आपका विश्वास है कि पवरिया हमारा खड़े हैं, आपके साथ हमेशा खड़े हैं। एक बार याद तो करो कि महाराज ऐसे संकट है, हम आपके दरवाजे जाते हैं, आप इस मुसीबत में खड़े हो जाओ। मत्था टेकने के बाद एक बार हाथ जोड़कर कहना कि हे राजा बल महाराज, हे पवरिया महाराज, हम तुम्हारी चौखट में मत्था टेकते हैं, मेरे ऊपर संकट आया है, देखना काल बनकर खड़ा हो जाएगा। काल राजा बलि महाराज की।